नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले 5 मिनट के चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे आज का मार्केट कैसा था, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। उसके बाद में हम डेली चार्ट डिस्कस करेंगे। अगर वीकली चार्ट पे कुछ दिखा मुझे कुछ ऐसा बताने लायक तो मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। अंत में लगाएंगे 15 मिनट का चार्ट और फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि सोमवार के दिन मार्केट किस तरह का मूवमेंट हमें दे सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखो दोस्तों, वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी बेनिफिट यहाँ पे इस वीडियो का मिलने वाला नहीं है। क्लियरली मार्केट ने आज क्या किया है, यहाँ पे गैप अप दिया, गैप डाउन दिया है। गैप डाउन देने के बाद में देखो यहाँ पे एक छोटी सी मोमेंटम हुई है। मैंने बोला था कि पहली जो मोमेंटम होगी वो ऊपर की तरफ होगी और अगर पहली कैंडल यहाँ पे बुलिश बनती है तो उसको हम देख के ऊपर की यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे कर सकते थे। वैसा ही हुआ, यहाँ पे थोड़ी सी मोमेंटम ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने को मिली हमें और फिर वहीं से ये रिवर्सल होता है। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ लिया, जब ये यहाँ पे जो कल का दिन यहाँ पे था, जो लास्ट में यहाँ पे एक रेंज बनाई थी, उस रेंज का लोअर लेवल था, उसको यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस इसने लिया और वहां से इसको यहाँ पे गिरावट देखने को मिली और यहाँ पे जो गिरावट हुई है वो सपोर्ट लिया है। हमारी जो बड़ी ट्रेंड लाइन हमने लगाई हुई है, इस ट्रेंड लाइन को ही यहाँ पे ब्रेक करके निफ्टी यहाँ पे ऊपर की मोमेंटम दे रहा था। इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे अब ये रिटेस्ट करने के लिए आया हुआ है। फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन के आसपास और फिर यहाँ पे हमारा एक सेटअप बनता है। हालांकि सेटअप में यहाँ पे एसएल हो जाता है फिर, लेकिन हमारी एंट्री जो है, हमारी यहाँ पे दोबारा एंट्री होती है और ये लेवल जब यहाँ पे ब्रेक होता है तो इस लेवल के आसपास हमारी एंट्री होती है और लगभग यहां तक हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। देखो यहाँ पे ये जो पहला मोमेंटम हुआ था इसके आसपास हमने प्रॉफिट बुक किया है। थोड़ा सा ऊपर जाके वापस यहाँ पे रिवर्सल होता है और क्लोजिंग जो है मार्केट ने, निफ्टी ने यहाँ पे लोअर लेवल के आसपास की है। आज का जो लोअर लेवल था उसी को यहाँ पे एज ए क्लोजिंग लिया है। क्लोजिंग हुई है 26,070 के आसपास। कल की क्लोजिंग से 124 पॉइंट यहाँ पे नीचे आके निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो पहला तो यहाँ पे एक ट्रेड बनती थी, आपको पहली कैंडल देखने के बाद छोटा सा मूवमेंट यहाँ पे हुआ था। फिर यहाँ पे जब नीचे आया था, ये जो सपोर्ट लिया था और सपोर्ट के आसपास ये रेंज बनाई थी, उस रेंज को ब्रेक होता है तब उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। और तीसरी ट्रेड यहाँ पे बनती थी इस लेवल को ब्रेकआउट होने के बाद में, ये जो मोमेंटम था ये आपको मिल सकता था। हमने यहाँ पे दो ट्रेड की है। हमारा पहला यहाँ पे सेटअप बना था, ये जो नीचे आया था, नीचे आने के बाद सेटअप बनता है तो हमने यहाँ पे ट्रेड की थी। हालांकि उसमें हमारा एसएल इस कैंडल ने यहाँ पे ले लिया, लेकिन उसके बाद में हमने दोबारा ट्रेड की और उस ट्रेड में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट देखो तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे 2-3 कैंडल होल्ड करने के बाद एक गिरावट दिखाता है। गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये जो गिरावट हुई थी 58,800 के आसपास तक ये सपोर्ट लेता है। फिर यहाँ से वापस एक बाउंस बैक होता है। लगभग 300 पॉइंट की ऊपर की मोमेंटम करने के बाद में थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों तरफ मोमेंटम करने के बाद क्लोजिंग यहाँ पे नीचे आके 800 के आसपास यहाँ पे करके गया। तो दोनों तरफ मोमेंटम मिली है बैंक निफ्टी में, लेकिन आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे जब ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। सपोर्ट के आसपास इसने दो कैंडल ऐसी बनाई थी जो उसको देख के हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। उसको हम पिन बार कैंडल बोलते हैं। हमारे ये जो यहाँ पे पहली ये कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल है ये, और ये दूसरी ये जो ग्रीन कैंडल है ये दोनों को देख के आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। तो उसके बाद में जो 300-250 पॉइंट का यहाँ पे जो मोमेंटम हुआ है उसको आप पकड़ सकते थे। देखो इंडेक्स ने, दोनों इंडेक्स ने ऊपर की भी मोमेंटम दी है, नीचे की भी मोमेंटम दी है। दोनों तरफ का इसने यहाँ पे टारगेट हिट करवाया है, दोनों तरफ यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे दिया है। तो जिन लोगों ने सही डायरेक्शन में सही जगह पे ट्रेड किया है उसको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ होगा बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 58,870 के आसपास। 480 पॉइंट कल की क्लोजिंग से नीचे आके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। दोस्तों बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट पे ये हमारे लिए यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बनी है, इन्वर्टेड हैमर, और उसको हम देख के यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहेंगे क्योंकि यहाँ पे टॉप पे ये कैंडल बनना ये अपने आप में एक दर्शाता कि यहाँ से अब सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर इस कैंडल का यहाँ पे लो का यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, नीचे निकलता है और सस्टेन होता है तो यहाँ पे एक नीचे की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। पहला सपोर्ट मिलेगा 58,000 के आसपास, फाइनल सपोर्ट इसका है 57,000 के आसपास। राउंड लेवल दोनों है, दोनों यहाँ पे जो टारगेट है, हम यहाँ पे अगर यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं इस कैंडल के ब्रेकडाउन होने के बाद में तो ये दो टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। इसको देख के आप अपने हिसाब से अपनी क्वांटिटी यहाँ पे ले सकते हो। ऊपर की मोमेंटम अब यहाँ पे बनेगी इस हाई को निकालने के बाद में ही। देखो यहाँ पे ये
ये हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आज यहाँ पे बैंक निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम यहाँ पे हाई यहाँ पे लगाया है 59,440 का। तो ये अब हमारे लिए रेजिस्टेंस होने वाला है। उसके ऊपर निकलेगा तो 60,000 को यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। ये 60,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, राउंड लेवल है अपने आप में। यहाँ से निकलता है तो ये नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होने वाला है वो 60,000 के आसपास यहाँ पे होने वाला है। निफ्टी का चार्ट अगर वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो निफ्टी ने भी यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बनाई है। सेम सिचुएशन यहाँ पे जो बैंक निफ्टी के है उसमें हम यहाँ पे निफ्टी को भी यहाँ पे लेके चलेंगे। अगर इस कैंडल के नीचे यहाँ पे इसका लो ब्रेक होता है और नीचे सस्टेन करता है निफ्टी, तो यहाँ से एक गिरावट हमें देखने को मिल सकती है जो कि लेके आ सकती है। ये जो लो लगा था इस लो के आसपास यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। देखो निफ्टी यहाँ पे जो बियरिश कैंडल बनाई है वो ऑलरेडी यहाँ पे अपने हाई के आसपास बनाई है, जो रिसेंट हाई है उसके आसपास बनाई है। निफ्टी यहाँ पे पिछला हाई क्रॉस नहीं कर पाया है। वीकली चार्ट पे हमें यहाँ पे एक बियरिश कैंडल मिली है तो उसको हम यहाँ पे अलर्ट रह के यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। जो ट्रेड करना है इंटरडे में उसको भी हम अलर्ट रह के यहाँ पे ट्रेड करेंगे। देखते हैं डेली चार्ट में। देखो डेली चार्ट में जो कल की यहाँ पे कैंडल बनी थी उसको यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है और लोअर लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। 26,070 के आसपास ये क्लोजिंग हुई है। जो यहाँ पे पिछले ट्रेंड लाइन थी उसको यहाँ पे एज ए सपोर्ट लेके ये यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। तो कल जो ब्रेकआउट हुआ था उसको यहाँ पे सस्टेन किया है और ये रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को आया हुआ है। तो इस कैंडल के नीचे या फिर आप 26,000 का लेवल यहाँ पे देख लो, 26,000 का लेवल ब्रेक होता है, इसके नीचे की क्लोजिंग अगर डेली बेसिस पे हमें मिलती है तो यहाँ पे निफ्टी थोड़ा सा वीक होगा। अगली जो यहाँ पे बाइंग आएगी या फिर बुलिशनेस आएगी वो इस हाई के ऊपर आने वाली है। जो कल का यहाँ पे हाई है 240 के आसपास, तो उसको यहाँ पे ब्रेक करेगा और डेली चार्ट पे यहाँ पे क्लोजिंग करेगा तो उसके बाद में एक नई यहाँ पे ऊपर की मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। अभी 15 मिनट का चार्ट अगर निफ्टी का देखोगे तो निफ्टी ने लोअर लेवल के आसपास क्लोजिंग दी है। देखो यहाँ पे ये पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, एक कप एंड हैंडल टाइप का यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है और ये लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है 26,050 के आसपास। तो ये एग्जैक्ट यहाँ पे नेकलाइन के आसपास खड़ा हुआ है, क्लोजिंग नेकलाइन के आसपास हुई है। अगर ये यहाँ पे ओपन होने के बाद में अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। 26,000 के आसपास हम यहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं। कम क्वांटिटी में हम यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पे सस्टेन होता है, यहाँ पे कोई रेंज बनती है, उसको वापस ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ये जो रिसेंट हाई लगा हुआ है इसके आसपास का टारगेट प्लान करके कम क्वांटिटी में यहाँ पे हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए। जैसे आज गैप डाउन हुआ और यहाँ से एक मोमेंटम हमें दोनों तरफ देखने को मिली हुई है, तो यहाँ पे अगर ये गैप अप होता है 100 और 150 के आसपास तो यहाँ पे हम थोड़ी सी रेंज देखेंगे। रेंज को थोड़ा सा बड़ा होने देंगे, लगभग आधे घंटे के आसपास की होनी चाहिए रेंज। उसको ब्रेकआउट करता है तो उसको हम कम क्वांटिटी में दोनों तरफ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ऊपर के लिए ये हाई यहाँ पे टारगेट रहेगा, नीचे के लिए ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे टारगेट रहेगी। अगर ये गैप डाउन मिलता है यहाँ पे कहीं 26,000 के आसपास तो यहाँ पे ये एक सपोर्ट का काम करेगा। पहली कैंडल अगर बुलिश मिलती है तो हम उसको देख के ऊपर की ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। लगभग 100-120 के आसपास का हम यहाँ पे टारगेट प्लान कर सकते हैं। क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखेंगे। यहाँ से अगर नीचे ट्रेड करना है तो 26,000 के आसपास यहाँ पे कोई बड़ी रेंज बनती है और उसको नीचे ब्रेक डाउन करता है तो हम कम क्वांटिटी में नीचे की तरफ भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे लोअर लेवल के आसपास क्लोजिंग दी है तो 800 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसके आसपास ओपन होने के बाद ये 800 को ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। कम क्वांटिटी में हम नीचे की तरफ जाएंगे, ऊपर अगर सस्टेन करके ऊपर निकलता है तो वापस यहाँ तक आ सकता है। पहला मोमेंटम 59,000 को टेस्ट करेगा, फिर यहाँ पे आएगा। तो दो टारगेट के लिए हम कम क्वांटिटी में यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएंगे। देखो ज्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर एक गैप अप हो जाता है 59,000 के आसपास तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सस्टेन होने देंगे मार्केट को और रेंज को यहाँ पे बनने देंगे। कम से कम रेंज आधे घंटे की होनी चाहिए, आधा घंटा 45 मिनट की होनी चाहिए। उसके बाद में हम अगर यहाँ पे ऊपर की ब्रेकआउट होती है तो कम क्वांटिटी में ऊपर की तरफ जाएंगे। नीचे का ब्रेकडाउन होता है तो वापस इस लो के आसपास का टारगेट लगा के नीचे की तरफ भी यहाँ पे ट्रेड करना पसंद करेंगे। लेकिन अगर ये गैप डाउन ही मिल जाता है यहाँ पे कहीं तो हम यहाँ पे वेट करेंगे। देखो बिना वेट किए यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिलेगी, पूरा दिन वेट करो। अगर आपको ट्रेड नहीं मिलती है तो आप ट्रेड मत करो। देखो जबरदस्ती ट्रेड करने में यहाँ पे लॉस ही होता है मार्केट में। अगर आप ऑप्शन बायर हो, कम कैपिटल से आप यहाँ पे ट्रेड करते हो तो आपको यहाँ पे लॉस होने वाला है और वो लॉस आपका माइंडसेट हिला सकता है। आप दूसरे दिन जब ट्रेड करने आओगे तो रोज जैसे ट्रेड करते हो उस प्लानिंग के साथ आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर आपको पूरे दिन भी यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलती है तो वो
वो भी एक अच्छा साइन है कि आप नेक्स्ट डे यहाँ पे सही अच्छे से फ्रेश माइंड से यहाँ पे आके ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।